हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 16 ऑफ फेब के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले डेज के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद देश और विदेश से जितनी भी न्यूज़ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपस्थित है, तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए चलिए, सबसे पहले जो बात करेंगे वो विश्व हिप्पो दिवस के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड हिप्पो डे हर साल 15 फेब को मनाया जाता है। हिप्पोपोटामस, जिसको हम दरियाई घोड़ा कहते हैं, ये एक ऐसा स्तनपाई जानवर है जो हाथी और गैंडे के बाद पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा स्तनपाई जानवर हम इसे कह सकते हैं। तो इसकी जो संख्या है वो घटती जा रही है, तो इसको बचाने के लिए विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 ऑफ फेब को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में नियुक्ति करी गई है संजय कुमार जैन की। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है संजय कुमार जैन, और ये आईआरसीटीसी और के चेयरमैन और एमडी के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसबीआई कैप्स के बारे में। ठीक है, एसबीआई कैपिटल्स के बारे में। तो एसबीआई कैप्स या कैपिटल ने किसको अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में वीरेंद्र बंसल जी की नियुक्ति। अच्छा देखिए, ये किसकी जगह ले रहे हैं? तो ये राजय कुमार सिन्हा की जगह ले रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखें। आसाम ने किसे अपना आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है? ओके, तो आसाम के द्वारा जो आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया है वो काजी नींबू को घोषित किया गया है, जो एक साइट्रिक फल है। काजी नींबू के साथ साथ आसाम ने जिन जिन को अपना राज्य स्तर पर, जैसे वृक्ष हैं, फूल हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो, आसाम सरकार का जो राज्य स्तर पर जानवर है वो एक सींग वाला गैंडा है। इसके अलावा पक्षी तो सफेद पंख वाली लकड़ी की बत्तख है, और जो है राज्य वृक्ष हॉलोग है, और फॉक्सटेल ऑर्किड यहाँ का राज्य फूल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है हमारे। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में एनएमबीए वाहन की पेशकश करी है? तो दिल्ली एनसीआर में एनएमबीए वाहन की पेशकश करी है सामाजिक न्याय मंत्रालय के साथ मिलकर ब्रह्म कुमारीज ने। अच्छा, ये क्या करेगा? तो ये जो वाहन है, स्पेशली जो नशीली दवाएं हैं उनसे जो इंसान को रोग होता है, जो नुकसान होता है, उससे बचाने के लिए ये एक तरीके से बैन के रूप में काम करेगी, जागरूकता फैलाएगी अगर नशीली दवाओं का कोई दुरुपयोग करता है युवा तो। ओके, तो याद रख लेंगे, सामाजिक न्याय मंत्रालय और आधिकारिता मंत्रालय की तरफ से दिल्ली एनसीआर में एनएमबीए वाहन की पेशकश करी गई है ब्रह्म कुमारी के साथ में। हाल ही में नैनोटेक के लिए स्वस्थ परियोजना और आईएसओ 5/6 क्लीन रूम का अनावरण कहां पर किया गया है? तो आईएसओ 5/6 क्लीन रूम का अनावरण किया गया है आईआईटी गुवाहाटी में। कहां पर किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी में। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। एशियन गेम्स खेलने वाली किस एथलीट को 12 साल का बैन लगा दिया गया है? तो इस एथलीट का नाम है रचना कुमारी, जिन पर 12 साल का बैन लगा दिया गया है। इस बात को समझ लेंगे। हैमर थ्रोअर है ये, 12 साल के लिए इनको दोबारा से बैन कर दिया गया है। पहले भी इन्हें बैन किया गया था 2015 से लेकर 2019 तक, नशीली दवाओं के सेवन के लिए। ओके, तो जरूर याद। देखिए, हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी हैं, स्क्रीन पर जिसे आप देख सकते हैं। तो अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण की मशाल किसे सौंपी है? यानी कि अब 45वें नंबर का जो शतरंज ओलंपियाड होने वाला है वो कहाँ पर होगा? तो हंगरी में होगा। इसके लिए मशाल सौंप दी गई है। 2022 में जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शतरंज ओलंपियाड की जो स्टार्टिंग है वो करी गई थी, और जो 44th नंबर का शतरंज ओलंपियाड है वो चेन्नई में हुआ था, जिसमें 2500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, एपिक फाउंडेशन के द्वारा अनावरण किए गए टैबलेट का नाम क्या है? एपिक फाउंडेशन ने जो टैबलेट बनाया है उसका नाम पूछा जा रहा है, तो उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन का क्या नाम है? तो सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन का नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। क्या नाम है? ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। जरूर याद रख लेंगे। देखिए, हवलदार बरविंदर सिंह को किस लिए विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है? तो हवलदार बरविंदर सिंह को ऑक्टोकॉप्टर विकास के लिए, ऑक्टोकॉप्टर विकास के लिए विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये बरविंदर सिंह है, और जिस यंत्र का इन्होंने विकास किया है इसका नाम है ऑक्टोकॉप्टर। ओके, जरूर याद रख लेंगे।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हाई कोर्ट के कितने जजों के ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया है? तो 3 जजों के ट्रांसफर का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। ओके, इनके नाम देख लेते हैं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायाधीश हैं जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य, तेलंगाना जो तेलंगाना हाई कोर्ट में जाएंगी। केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं जस्टिस अनु शिव रमन, जो कर्नाटक हाई कोर्ट में जाएंगे। और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जस्टिस सुजॉय पॉल, ये तेलंगाना उच्च न्यायालय में ट्रांसफर होंगे। इसके लिए अनुरोध किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ जी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की पूर्ण सदस्यता के लिए भारत ने कब औपचारिक अनुरोध भेजा है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का भारत पूर्ण रूप से सदस्य बनना चाहता है और इसके लिए औपचारिक रूप से अनुरोध भारत ने पहले ही अक्टूबर 2023 में भेज दिया था और इसके ऊपर वार्तालाप अब स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, रिवीजन कर लेते हैं जो हमने 15 ऑफ फेब को पढ़ा। तो 15 फरवरी को क्या क्या मनाया जाता है? तो बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, चेन्नई ओपन खिताब किसने जीता है? तो सुमित नागल ने जीता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और आईसीसी के जनवरी महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो 2 के नाम बताए गए थे, वेस्ट इंडीज के शामर जोसेफ और आयरलैंड से बिलोंग करती हैं एमी हंटर। तो शामर जोसेफ और एमी हंटर जनवरी महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चुनी गई हैं आईसीसी के द्वारा। ओके, नेपाल के किस समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया? तो तमांग समुदाय है नेपाल का, जो सोनम लोसार के अवसर पर गाने गाए, गीत गाए और वो अच्छे कपड़े पहने, त्योहार की तरह इसको मनाया, नए साल का स्वागत किया है। तमांग समुदाय के बारे में जान लेंगे। भारत में बंजर भूमि को उपजाऊ में बदलने के लिए कौन सी पहल शुरू करी गई है? और ये जो पहल शुरू करी गई है भारत के नीति आयोग की तरफ से शुरू करी गई है, इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। इसका नाम है ग्रो। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? तो अहमदाबाद में प्रीमियर लीग का उद्घाटन कर दिया गया है। आईसीएआई की काउंसिल के लिए किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो रणजीत कुमार अग्रवाल को इस काउंसिल के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां पर शुरू करी गई है? दुबई में शुरू करी गई है पहली एयर टैक्सी सेवा। ओके, किस भारतीय कंपनी ने 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल कर लिया है? तो इस मार्केट कैप को हासिल किया है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा से संबंधित किस योजना का अनावरण किया गया है? तो देखो, सौर ऊर्जा से संबंधित ये योजना है पीएम सूर्य घर, इसका नाम है। मुफ्त बिजली योजना के रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं। सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थे जिनका निधन हो गया है भारत में, इनका नाम है दत्ताजी राव गायकवाड़ और 95 साल की उम्र में इनका निधन। देखो, श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान मंदिर संयुक्त अरब में अबू धाबी में इसका जो है अनावरण कर दिया गया है 14 फरवरी को। 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी की यात्रा पर गए थे, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे, तभी जमीन दे दी गई थी, 200 एकड़ की जमीन दे दी गई थी स्वामी नारायण मंदिर को बनाने के लिए। अब ये मंदिर तैयार हो गया है और 14 फरवरी 2024 को इसका अनावरण भी कर दिया गया, यानी इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बाय।